जेएनयू की धरती पर भगवा जला है और आगे भी जलेगा, इस तरह के नारे जेएनयू में लगे। कल जिस तरह से वर्डिक्ट आया दिल्ली राइट को लेकर, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर असामाजिक तत्व, देशद्रोही ताकतें भारत का अपमान कर रही हैं, भारत की संस्कृति का अपमान कर रही हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जिस तरह बेहुदा नारे लगाए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह दिल्ली दंगे पर वर्डिक्ट आया, उसको लेकर जिस तरह का हंगामा बर्पा किया जेएनयू के अंदर, ये अर्बन नक्सल है, ये छात्र के भेष में नक्सली बन गए हैं। जिस तरह की जबान वो बोल रहे हैं, ऐसी जबान की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। जी सर, उदित राज का बयान आया है कि जो जेएनयू में हुआ वो उनका एक तरीका है रिसेंट एक्सप्रेस करने का, लेकिन जिस तरह से उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ हुआ वो बहुत गलत है, और वो उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मुसलमान है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस के नेता उदित राज और कांग्रेसी नेताओं की जबान शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में बयानबाजी कर रही है। शर्जील इमाम ने और उमर खालिद ने भारत को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैसे काटा जाएगा इसका प्लान कर रहे थे, और ये उनके जबान से निकली हुई बात है। देश के खिलाफ बयानबाजी करने वालों के पक्ष में खड़ी हो जाती है कांग्रेस। शर्जील इमाम और उमर खालिद के बारे में ये बयान देना कि वो मुसलमान हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है, तो हिंदुस्तान में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में रहती है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो अधिकार मिले हैं दुनिया में कहीं नहीं है। यहां भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। भारत में लोकतंत्र स्थापित है, और मैं मानता हूं कि जिस तरह से उमर खालिद और शर्जील इमाम पर जो फैसला आया है वो सही फैसला है। उस फैसले को धर्म से जोड़ना गलत है। जिन लोगों ने भी देश के खिलाफ कार्रवाई की थी, देश के खिलाफ बयानबाजी की है, उनका भी धर्म पूछकर उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जो देश के खिलाफ होगा, उसका कोई भी धर्म होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, वो बच नहीं सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको स्वीकार करना चाहिए, और ये संदेश भी जाना चाहिए, सब कुछ स्वीकार है लेकिन देश को तोड़ने की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जी दो बार इसमें खड़गे, उनका कहना है कि जिस तरह से सिचुएशन वेनेजुला में हुई और ट्रंप ने जिस तरह से एक्ट किया वो किसी भी तरह की वर्ल्ड पीस के लिए अच्छा नहीं है, एक तरह से डिस्ट्रप्शन है। मैंने कल एक ऑडियो सुना जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि मोदी जो है मुझे पसंद करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे को सुनते भी हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये वैसी सिचुएशन है जैसी एक मूवी में हुई थी, मुकेम्बो खुश हुआ, एम्बेसडर बात कर रहे हैं और ट्रंप कह रहा है मुकेम्बो खुश हुआ, इस तरह का स्टेटमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे दे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं है कि उनके आसपास जो मगम्बो घूमते रहते हैं उनको खुश करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा बयान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ नारेबाजी करें, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उस महिला पे तो आज तक कार्रवाई नहीं किया, और जेएनयू में जो ऐसे नारे लग रहे हैं उस पर तो कांग्रेस खामोश हो जाती है और पक्ष लेने लगती है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहीं भी कोई घटना होगी, उसको जोड़कर नरेंद्र मोदी जी पे हमले का मौका कांग्रेस चूकती नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनके पास तो कई मुकाम्बो हैं, जो लिख के पर्ची आती है वही वो बोलते हैं, और इस तरह का बयान साफ दिखाता है कि ये उनका बयान नहीं है, उनके मुकाम्बों ने जो लिख के दिया है वही बयान। सर, एफआईआर देखा कि जो नाम है वो डिलीट करे गए और
संघ और साधु संत इन सब के नाम भी डिलीट करे गए। जो भी बीजेपी की तरह एक्ट करेगा उनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हम लोग इस चीज को, इस एसआईआर के प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी को मालूम है कि वो चुनाव हारने वाली है। ममता बनर्जी को मालूम है कि इस चुनाव में टीएमसी का बुरा हाल होने वाला है और हार का ठीकरा वो एसआईआर पर पहले से भूमिका बना रही हैं। एसआईआर बिहार में हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। बंगाल में एसआईआर हो रहा है, इनको बहुत सारी शिकायत है। बिहार में एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली थी और चुनाव हो गया। एक कंप्लेन लेकर भी चुनाव आयोग या कोर्ट नहीं गए वो। लेकिन उसी को बहाना बना के ममता बनर्जी अभी बंगाल में नतीजा मालूम होने से, उनको मालूम है कि टीएमसी बुरी तरह हारेगी, इसलिए अभी से भूमिका बना रही हैं, फेस सेविंग कर रही हैं, चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं। उनका भतीजा जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकाने का काम करता है। टीएमसी क्या समझ रही है कि जिस तरह बंगाल के अंदर वो गुंडागर्दी कर रही है, पूरे देश में गुंडागर्दी कर लेगी। टीएमसी का गुंडागर्दी चलने वाला नहीं है। जी सर, बांग्लादेश में शॉप ओनर को मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू था और उसके ऊपर इसी तरह के ब्लेम्स लगे। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ योजनाबद्ध तरीके से मारपीट हो रही है, हत्या हो रही है, उनको तंग किया जा रहा है, उनकी पूजा पद्धति में खलल डाला जा रहा है। इसलिए सही डिसीजन लिया बीसीसीआई ने और शाहरुख खान ने कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर निकाल दिया। मैं बीसीसीआई और शाहरुख खान की टीम की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अच्छा संदेश दिया है। कोई भी बांग्लादेश के साथ मरम्मत करने की जरूरत नहीं है।